हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्टडीज बजन वाले चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। एक और बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला और आज मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डुअल एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव इनवर्स। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर कर कराऊंगा। मतलब हम ड्यूअल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ एमसीक्यू भी कराऊंगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पहले ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूँ और एक साथ अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप जी हाँ क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उस पर 4-5 क्वेश्चन में कराता हूँ ना तो तुम छठवा ऐसे खुद से क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो दैट्स ए रियलिटी जो मैंने भी यूज़ किया है और आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही करो, कॉन्सेप्ट करो, उस पर 10-12 न्यूमेरिकल करो, 10-12 एमसीक्यू करो, पीवाईक्यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाएगा, निकल जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डुअल देखेंगे। ठीक है, और डुअल देखेंगे और कॉन्ट्रापॉजिटिव इन्वर्स। और मैं डुअल बताएंगे सबसे पहले और उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रापॉजिटिव इन्वर्स और कॉन्वर्स ये सारे चीज़ें बता दूंगा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कॉन्ट्रापॉजिटिव ठीक है, इन्वर्स इन्वर्स और कॉन्टीज ये सारे मैं बता दूंगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले डुअल के साथ स्टार्ट करता हूँ। डुअल स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है पर सीईटी में बहुत कम बार पूछा जाता है, और हमें बहुत क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं आपको डुअल भी बताऊंगा। तो डुअल में क्या होता है, अगर हमारा एंड है तो उसका और हो जाएगा। ठीक है, और टॉयटोलॉजी है टॉयटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, टॉयटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा बस। ठीक है, एन का और टी का सी टी मतलब टॉयटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, बस इतना याद रखो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एन का और हो जाएगा, ये होता है भाई चेंज। एन का और हो जाएगा और पी पी का क्यू नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं होता है। ठीक है, और पी का क्यू नहीं होगा और आर का एस नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ एंड और ठीक है, बस यही एंड और ही चेंज होगा, टेंशन मत लो। बाकी जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम पी वाई को सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, मुझे पता है। ठीक है, दो कन्वर्स बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं पी देन क्यू लेता हूँ तो इसका जगह अगर कन्वर्स देखा जाओ तो मैं उल्टा कर दूंगा तो पी एंड क्यू, तो मुझे एक कन्वर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कन्वर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कन्वर्स मिल जाएगा। अगर मैं इसका इन्वर्स देखूंगा, अरे यार वीडियो ब्लर, अगर मैं इसका कन्वर्स करना चाहता हूँ तो मैं इसे चेंज करूँगा। मैं इसका नहीं, मैं इसका कन्वर्स नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसका कन्वर्स निकालूंगा। और मैंने जो कन्वर्स निकाला है वो इसका निकाला है। अगर मैं अभी इसका इन्वर्स निकालूंगा ना मैं, तो मैं क्या करूँगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये क्या हो गया? इन्वर्स हो गया किसका? इसका। ठीक है, इसका और इसका अगर मैं कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल तो उल्टा हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। अगर ये नहीं समझ गया ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 6 मार्क्स 101% 2026 के सीईटी में आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स को 100 मार्क्स बोला जाता है पीसीएम के इसमें। तो 200 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स का दबदबा रहता है मेरे भाई। अगर मैथमेटिक्स अच्छे निकल गए तो 100 मार्क आ जाएंगे। और केमिस्ट्री भी इजी रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, मेरे इसमें जगह नहीं है लिखने के लिए। तो ये रूल आपको पता होनी चाहिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल नहीं पता चल गए तो भाई तुम गए। अगर तुम ये रूल नहीं पता चले न तुम्हें तो तुम गए। तो ये रूल तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये तो बता दिया, मुझे ऐसा ही छोड़ना ही नहीं है कॉन्सेप्ट में, मुझे क्वेश्चन करना है, मतलब करना है। तो मैं क्वेश्चन कैसे कराता हूँ वो भी देखो अभी। ठीक है, क्वेश्चन कराने के लिए मैं एक बुक ली है जो कि, ठीक है, अभी इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैं बताता हूँ। मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव
कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इफ़ टू नंबर आर नॉट इक्वल। सबसे पहले अगर तुम्हें नॉट दिख रहा है, अगर तुम्हें नॉट दिख रहा है ना मेरे भाई, अगर तुम्हें नॉट दिख रहा है तो समझ जाना वहाँ पे निगेशन है, वहाँ पे निगेशन है। तो मैं निगेशन वाली भी केस तुम्हें पहले बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन करते हैं, पहले निगेशन भी क्लियर कर लेते, क्योंकि यार पहला ही क्वेश्चन मैंने निकाला और निगेशन आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको निगेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो निगेशन क्या होता है, निगेशन अगर किसी की भी, अगर समझ लो मुझे पी एंड क्यू है, अगर मैं इसका निगेशन करूँगा ना, इसका अगर मैं निगेशन करता हूँ ना, अगर समझ लो मैंने बाहर निगेशन किया, तो ये जो निगेशन अंदर जाएगा ना, ये पी एंड क्यू को कुछ भी नहीं करेगा, पर ये एंड को और कर देगा, और ये निगेशन ऑफ क्यू इसके पास भी चले जाएगा। अगर समझ लो पहले से ही, ठीक है, ये इसका निगेशन हो गया, इसका निगेशन हो गया। अगर समझ लो पहले से ही निगेशन है, अगर और पहले से ही निगेशन है, तो अगर ये निगेशन अंदर जाएगा, ये निगेशन अंदर जाएगा ना, अगर मैं इसका इस स्टेटमेंट का निगेशन लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे निगेशन लगाया, अगर ये निगेशन लिया है, अगर ये निगेशन अंदर जाएगा तो ये निगेशन हटा देगा, और इसका भी निगेशन हटा देगा, पर ये एंड का कर देगा, और एंड का क्या कर देगा, और एंड का और कर देगा, और निगेशन को हटा देता है। मतलब कि अगर समझ लो यहाँ पे निगेशन ऑफ की है, अगर मैंने इसका निगेशन लिया तो ये निगेशन अंदर जाएगा, तो ये इसको पी बना देगा। अगर निगेशन ऑफ क्यू है, निगेशन ऑफ क्यू है, अगर ये निगेशन अंदर गया तो इसका क्यू बना देगा, ठीक है, क्यू बना देगा। अगर तुम्हें दैन वाली केस में आ गया, अगर तुम्हें दैन पी एंड क्यू है, इन केस ऑफ दैन निगेशन लगाओगे तो ये अंदर जाएगा, पर ये दैन है तो इसका निगेशन नहीं हो सकता है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इसे सिंप्लीफाई कैसे करता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है, अभी हम निगेशन लगा सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, पहले का निगेशन बीच में और फिर क्यू, ऐसे लिखना पड़ता है, तभी निगेशन अंदर जाएगा। ये निगेशन अंदर जाएगा तो इसका निगेशन हट जाएगा, इसका एंड कर देगा, एंड इसके पास निगेशन आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको समझना है और क्वेश्चन को आंसर देना है। अगर और एक कंसेप्ट बता देता हूँ, पी एन इनवर्स ऑफ क्यू, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दैन एन इफ अंडर केस में इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पी एंड क्यू एंड क्यू एंड पी, अभी भी निगेशन नहीं लगेगा क्योंकि दैन फिर से आएगा, तो दैन को सिंप्लीफाई करने के लिए पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी, अगर आप अभी निगेशन लगाते हो ऑटोमेटिक आपका ये निगेशन निकल जाएगा अंदर अंदर, पी ये एंड हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ क्यू, और ये निगेशन अंदर जाएगा तो ये भी और हो जाएगा, ये निगेशन हट जाएगा मेरे भाई, ये निगेशन हट जाएगा, निगेशन ये एंड हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या है, फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, निगेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट तभी मज़ा आएगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, और इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाना है, मुझे लैपटॉप में लाना है यार क्लास को, ठीक है, लैपटॉप में लेक्चर करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। रुक जाइए, लाइट को बंद कर देते हैं, ये लाइट को बंद कर दूंगा ना। देखो सबसे पहले अच्छे से देखो, हाँ, इफ़ टू नंबर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है, इफ़ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, दो नंबर इक्वल नहीं है, मतलब निगेशन, जब भी नॉट आया तो मत समझ जाना कि निगेशन है। इफ़ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, इफ़ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो मैं नॉट को निगेशन कर सकता हूँ और स्टेटमेंट को मैं पी कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे नॉट वाली फीलिंग आ रही है तो मैं निगेशन ले सकता हूँ, क्या, निगेशन ऑफ पी, और बीच में दैन दिया है तो मैं दैन का साइन लगा दूंगा, दैन का साइन लगा दूंगा, और देयर स्क्वेयर्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट है तो मैं इसको क्यों कंसिडर करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले स्टेटमेंट को पी कंसिडर किया है और दूसरे के दैन के बाद को मैं क्यू कंसिडर करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे निगेशन ऑफ क्यू बोला है। अगर मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करता हूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब निगेशन ऑफ क्यू, एंड ये बाहर से निगेशन तो अलग से आएगा, ठीक है, क्योंकि निगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आता है, ठीक है, इन कॉन्वर्स में नहीं आता है, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन आता है। ये पहले से ही निगेशन था क्वेश्चन में, और मैंने यहाँ पे भी निगेशन, अगर मैं यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे पी, हाँ पी, अगर मैंने उल्टा कर दिया, अगर ये मैं यहाँ पे पी है तो ये निगेशन अंदर जाएगा, क्यू एंड पी कर देगा, पी एंड ये पी है, हाँ ये पी है, ये समझ जाना, ये पी है, दिस इज़ अ पी,
ठीक है, ये p है, तो ये सिंप्लीफाई करके इसका ये सॉल्यूशन हो गया। पर तुम्हें ये सॉल्यूशन ऐसे नहीं दिया, देखो इफ देखो उल्टा लिखना पड़ेगा, द स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना, तो स्क्वायर्स आर इक्वल, निगेशन नहीं है, निगेशन होता तो नॉट वाली केस आती, पर यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है। इफ़ टू नंबर्स, नहीं, इफ़ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, नहीं ये भी गलत है। इफ़ टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन, ये देखो इफ़ देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल्स, हाँ ये वाला, इफ़ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर नंबर्स आर इक्वल, ये करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, पर ये डी बी पे भी जाएगी। इफ़ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स आर नॉट इक्वल, नहीं निगेशन नहीं है, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, अगर निगेशन होगा तो निगेशन हट जाएगा, निगेशन नहीं होगा तो निगेशन आएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर था हमारा, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर था। और क्वेश्चन करता है क्या निगेशन में, कंसिडर करते हैं, निगेशन भी बता दिया है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, निगेशन पे क्वेश्चन करवाते हैं। तो निगेशन, द पेमेंट विल बी मेड इफ़ एंड ओनली, द पेमेंट विल बी मेड, सबसे पहले मुझे निगेशन नॉट की फीलिंग आ रही है क्या, द पेमेंट विल बी मेड, द पेमेंट विल बी मेड एंड इफ़ एंड ओनली, इफ़ एंड ओनली है तो पेमेंट को मैं पी कंसिडर करूँगा, एंड इफ़ एंड ओनली को ऐसे, इफ़ एंड ओनली पेमेंट, इफ़ एंड ओनली इफ़ द वर्क इज़ फिनिश इन अ टाइम, वर्क फिनिश हो रहा है इन टाइम, तो ये क्यों, अभी मुझे बोलो इसका निगेशन निकालना है, तो भाई इसका निगेशन नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, निगेशन करना है तो मैं इसे पी और क्यू एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एंड क्यू देन पी, ये हो जाएगा। अभी फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि देन भी आ रहा है, तो देन के लिए निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी और क्यू देन निगेशन ऑफ क्यू देन पी। अगर मैं अभी मैं निगेशन लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई किया, अगर निगेशन अंदर जाएगा ना मेरे भाई तो इसका पी कर देगा, इसका एंड कर देगा निगेशन ऑफ क्यू, और इसका और कर देगा एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये और ये एंड हो जाएगा और निगेशन ऑफ पी। देखो ये सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। पर यहाँ पे देखते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो पी द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली, पेमेंट इफ एंड ओनली, ठीक है। द वर्क इज फिनिश इन अ टाइम्स एंड द वर्क इज फिनिश इन द टाइम, द वर्क इज फिनिश इन अ टाइम, क्या हो गया यार, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट गलत कैसे हो रहा है। द पेमेंट इज मेड, ये रहेगा सी वाला, द वर्क इज फिनिश ऑन अ टाइम, द वर्क इज फिनिश ऑन अ टाइम, ठीक है, ये द वर्क इज फिनिश ऑन अ टाइम एंड द पेमेंट इज नॉट मेड, पेमेंट इज नॉट मेड, वर्क इज फिनिश ऑन अ टाइम एंड पेमेंट इज नॉट मेड, देखो इज नॉट मेड और द पेमेंट इज मेड, द पेमेंट इज मेड एंड देखो एंड दिख रहा है एंड द वर्क इज फिनिश इन अ टाइम, वर्क इज नो, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी कर लिया हमने। अभी सामने बढ़ते हैं, ये समझना, ये स्टेटमेंट तो कर लोगे पर ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें सिंप्लीफाई नहीं करने आता तो भाई तुम सोच समझ लो कि तुम्हारा क्वेश्चन निकल गया हाथ से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रापेसिटी ऑफ द इफ टू नंबर्स आर इक्वल, तो मैं पी बोल जाऊँगा, मुझे नॉट की फीलिंग नहीं आ रहा है, तो पी बोल सकता है, देन देयर स्क्वायर्स आर इक्वल,
तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है मेरे भाई। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मुझे कमेंट्स में बताना चाहिए इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मुझे बताओ, सिंप्लीफाई करो देन को। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मुझे बताना है, मतलब बताना है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्लीज़ बता देना मेरे भाई, ठीक है। होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन में जो आंसर आएगा, जो स्टेटमेंट हिसाब से नॉट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेशन नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।